हाय ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। ये मेरा सेकंड वीडियो है यूट्यूब पर और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में काफ़ी और वीडियोस आएंगे जिसमें मैं काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, इंटरेस्टिंग चीज़ों पे डिस्कस करूँगा। आज का जो टॉपिक है पैसा। पैसा देखिए सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सब चीज़ें पैसे से ही शुरू होती हैं। रिलेटिव्स हो, खुशियाँ हो या कुछ लेना हो आपको, सब चीज़ें पैसे से शुरू होती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ये बोलेंगे कि पैसे से खुशियाँ नहीं आती हैं, बट प्रैक्टिकल तौर पे पैसे से ही खुशियाँ आती हैं। लोग बहुत मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं पूरी लाइफ पैसा कमाते कमाते और बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन उनकी जो सोच है कि हाँ भाई चलो ठीक है, हमने एक अच्छा पैसा कमा लिया है तो हम अच्छी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। देखिए यहाँ कैटेगरी का मतलब क्या है। कैटेगरी, कई लोग समझते हैं कि वो मिडिल क्लास कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वो मिडिल क्लास कैटेगरी से बिलोंग करते ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है तो वो ये सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा सक्षम हूँ, बहुत अच्छा कमा रहा हूँ और मैंने सब जीत लिया, सब कर सकता हूँ, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। और वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग भी नहीं करता 1 लाख रुपए कमाने के बाद। इसको एग्जांपल से समझते हैं। एक फैमिली में अगर 4 मेंबर है और एक बंदा कमाने वाला है और वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो उसके डिपेंडेंट अगर 3 और हैं, यानी टोटल 4 मेंबर हैं, चारों को अगर डिवाइड करें तो 25,000 रुपये पर हेड आता है। तो कहाँ से तुम भाई मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हो? नहीं आते, तुम लोअर क्लास कैटेगरी में आते हो। मेरी बात को सुन के ऑफेंड मत होना, बुरा मत मानना, लेकिन ये प्रैक्टिकल बात है जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ और ऑनेस्ट बात है जो मैं तुम्हें शेयर कर रहा हूँ। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है, उसके लिए हमें एफ़र्ट्स मारना ज़रूरी है। हर कोई एफ़र्ट्स मारता है और उसके अकॉर्डिंग पैसा भी कमाता है, ठीक है, अच्छी बात है, कमाना चाहिए, लेकिन हमें ट्रुथ के साथ में रहना ज़रूरी है। अब ये तो रही एक बात, एक पार्ट रहा। सेकंड बात ये रहे कि लोग बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद अपनी जो नीड्स है उस पर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन नीड्स पे पैसा खर्च करने के टाइम पे वो भूल जाते हैं कि उनको उनका बैकग्राउंड के हिसाब से चीज़ें करना ज़रूरी है। अब ये भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक बंदा 20,000 रुपये कमा रहा है, 30,000 रुपये कमा रहा है और वो एक महंगा फ़ोन ले लेता है, लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का। भाई क्या यूज़ है उसका? क्यों ले रहे हो तुम इतना महंगा फ़ोन? और जबकि उसकी फैमिली में काफ़ी लोग हैं जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसको कोई लेना देना नहीं है, बस उसे अपना शौक़ पूरा करना है। ये सोचना है कि भाई लाइफ तो एक बार मिलती है, तो जो करना है इसी लाइफ में कर लो। ऐसा नहीं है, तुम अपने शौक़ मौज तो पूरे कर लोगे, लेकिन जो तुम्हारे पीछे जो डिपेंडेंट है वो थ्रू आउट स्ट्रगल करेंगे। तो तुम्हें जो करना है भाई तुम वो करो, ठीक है, बट एक प्लानिंग के साथ, ठीक है। प्लानिंग हर चीज़ के लिए होना ज़रूरी है। तुम्हारी 20,000 रुपये की सैलरी, 30,000 की सैलरी है, ईएमआई पे तुम महंगे महंगे 1.5 लाख के, 2 लाख रुपए के फ़ोन ले लेते हो, 50,000 का भी फ़ोन ले लेते हो, तो क्या यूज़ है उसका? आउटकम क्या है उसका? बस एक शोकेस करना है। किसको शोकेस करना है? हवाबाजी ठीक है, सब जगह ज़रूरी नहीं है। शो ऑफ करना आपके हिसाब से आप जानिए, ठीक है, मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। आजकल क्या होता है ना कि लोग महंगे कपड़े खरीदेंगे, महंगे जूते पहनेंगे या जेब में एप्पल का फ़ोन लेके चलेंगे तो दिखेगा हाँ भाई बंदा मोटा कमा रहा है, अच्छा है और बैकग्राउंड भी अच्छा। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए ना, जो अच्छा ड्रेस्ड अप है, जेब में अच्छा फ़ोन है, वो भाई कुछ भी नहीं है। मेरे पापा हमेशा कहते हैं ये दिखावे की ज़िंदगी बेकार है, तुम्हारे जेब में कितनी रकम पड़ी वो मैटर करता है। तो गाइज़ उस पर फोकस करना हमें बहुत ज़रूरी है। शो ऑफ करो, किसने रोका है तुम्हें, बट अपना बैकग्राउंड सेट करके चलो। कई लोगों को यही नहीं पता कि पैसा जोड़ना कितना ज़रूरी है। वो सैलरी आती है, आने के टाइम पे एकदम से खुश हो जाते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, यहाँ जाना है, वो घूमना है, पार्टी जाना है, पब जाना है और मूवीज़ देखनी है, सब करो भाई, लेकिन प्लानिंग के साथ। बिना प्लानिंग के तो वो सब चीज़ें बेकार है। अब कई लोग क्या होते हैं कि समझदारी से अपने 20s में, 30s में शुरू से ही फाइनेंस को लेके अच्छी तरह से चलते हैं, सेविंग्स को लेके चलते हैं, और जब वो एक लेवल पे पहुंचते हैं तो टाइमली अपना रिटायरमेंट ले सकते हैं। देखिए रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने काम करना छोड़ दिया। रिटायरमेंट का मेरे हिसाब से वो मतलब है कि जब आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ा, और ये तभी हो सकता है जब आप अपने इनिशियल लेवल पे, यानी 20s में, हो सकता है आप 30s में भी, अगर आप ये समझ ले कि पैसा होना बहुत ज़रूरी है। शो ऑफ करा, पैसा उड़ गया, ख़त्म, लेकिन आगे क्या?
तो प्लानिंग के साथ चलिए। सजेशन ये है कि आपको जो अच्छा लगता है, देखिए फाइनेंशियल एडवाइज़र्स बहुत सारे यूट्यूब पे आपको मिल भी जाएंगे, और आपने देखा भी हो, उसके बारे में मैं क्या ही आपको सजेशन दूँ। वो सब ये बोलते हैं कि आरडीज़ अच्छी नहीं है, एफडीज़ अच्छी नहीं है, आप एसआईपी करो, म्यूचुअल फ़ंड लो, इंडेक्स फ़ंड लो, स्टॉक्स में जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। ये आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है। बट अगर आप कुछ करते ही नहीं है तो वो दिक्कत है। एटलीस्ट कुछ नहीं करते तो कुछ करिए। आप आरडी से शुरुआत करिए, आप एफडी से शुरुआत करिए। जब आपको लगता है कि आपका एक बेस बन गया, उसके बाद अगले लेवल पे जाइए। स्टॉक, म्यूचुअल फंड, ये सब की आपने एड्स भी देखी होंगी, तो एक वो होता है ना कि ये सब जोखिम वाला काम है और सोच समझ के करना है, तो वो भी करो, ऐसा नहीं है। लेकिन एक स्कैल्पिंग करो। स्कैल्पिंग का मतलब क्या है कि आप रेशो वाइज डिवाइड करो अपने पैसे को। एक ही जगह पूरा डाल दिया पैसा और कल को वो डूब गया, बैंक डूब गया, या फिर आपने जहाँ पे पैसा लगाया वो चीज़ डूब गई, तो फिर वो सारा काम बर्बादी वाला हो जाता है। तो आप इनिशियल लेवल पे पैसे को सेव करना सीखिए। स्कूल में, कॉलेजेस में पैसे को सेव करना नहीं सिखाते। मैंने तो भाई अपने स्कूल में जो पढ़ाइयाँ करी है, वो कैलकुलेशन, मैथ्स वाले जो भी क्वेश्चंस आते थे, मेरे तो कहीं काम नहीं आते। आप लोगों के आते हो तो मुझे नहीं पता। वो मैं इसका बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो ज़रूरी नहीं है, वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ स्कूल में, कॉलेजेस में हमें फाइनेंस के बारे में भी समझना ज़रूरी है। यही तो आगे काम आता है। ये काम आता है तभी तो आप अपने फ्यूचर को सक्सेस रेट पे पहुंचा सकते हो। आप 20s में अपना काम करना शुरू करते, तब आप अकेले होते हो, फिर आगे बढ़ते हो, आप मिंगल होते हो, आपके गर्लफ्रेंड होते हैं, बॉयफ्रेंड होते हैं, ठीक है। फिर आगे आके शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, फैमिली डिपेंडेंट बढ़ जाते हैं, तो आप कैसे मैनेज करोगे। हर चीज़ को सेटल करने के लिए एक टाइम होता है। आप जल्दी करोगे तो जल्दी उसका रिजल्ट आएगा, लेट करोगे तो लेट आएगा, और नहीं करोगे तो कभी नहीं आएगा। तो अपनी एबिलिटीज़ को समझना ज़रूरी है, ठीक है। फाइनेंस सबसे ज़रूरी चीज़, पैसे को वैल्यू देना ज़रूरी है। आपकी वैल्यू क्या, अगर किसी ने 4,000 रुपये का डेनिम खरीदा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी 4,000 का डेनिम ही खरीदना है। और क्वालिटी क्या है, क्वालिटी सब सेम है, सिर्फ एक ब्रांड का टैग लगता है उसके ऊपर और कुछ नहीं है। एक नाम प्रिंट हो गया, हाँ, बस वो महंगे रेट पे बेच दिया या महंगे रेट पे ख़रीद लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। तो आप अच्छे लगने चाहिए, आप डिसेंट लगने चाहिए, प्रेजेंटेबल होने चाहिए, आप 4 लोगों के सामने खड़ो के बात करने वाले होने चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने महंगा कपड़ा पहना है, सस्ता कपड़ा पहना है, ये क्या किया है आपने, किसी को क्या लेने देना। जस्ट दिखाने के लिए, लोगों का अट्रैक्शन गैदर करने के लिए हम बहुत सारी स्टूपिड चीज़ें कर लेते हैं, और बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि यार अगर ये बेवकूफ़ी नहीं की होती तो शायद थोड़ा पैसा बच गया होता। कोई ज़रूरत नहीं है भाई। हाँ, छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना भी ज़रूरी है। अब इसका मतलब नहीं है मैंने पैसा सेव करने के लिए बोला तो आप पैसा खर्च करने के बारे में सोचे ही नहीं, वो भी ज़रूरी है। देखिए, आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसको एंजॉय करना भी ज़रूरी है। आप अपने लिए टाइम निकालें, आपको प्लान करना है कि भाई ये मेरा बजट है, इस बजट के अंदर ही मेरे को ये सारी चीज़ें करनी है। मुझे अपने नीड्स पे भी खर्च करना है, मुझे अपने फ्यूचर के लिए सेव भी करना है, और ये रिक्वायरमेंट्स हैं इनको भी फुलफ़िल करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपको समझना ज़रूरी है। आप यूट्यूब करेंगे, आपको फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पता है बहुत सारे लोग आज भी गरीब क्यों हैं, सोच से गरीब है अपने वो। पैसे को सेव करना, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो टाइमली हो सकता है। अब लोग क्या सोचते हैं कि थ्रू आउट उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ पैसा सेव नहीं किया, अब उन्हें रातों रात अमीर बनना है, क्रिप्टो में डाल दिया, ठीक है, या स्टॉक्स में डाल दिया, ओ भाई उनको बेचैनी हो जाती है कि मैं तो अब अमीर हो जाऊंगा, रातों में नींद नहीं आती। वो सोचते हैं यार भगवान करे कल मेरी आँख खुले और मैं जैसी आँख खोलूँ तो देखूँ कि मेरे जो ट्रेड है वो एकदम से बूस्ट कर गया है और करोड़पति बन गया हूँ मैं, लखपति बन गया हूँ मैं। ऐसा नहीं होता भाई, टाइम देना पड़ता है। फिर बाद में आप अपने आप को ही परेशान करते हो, अपने आप को कोसते हो, उन सब का फ़ायदा नहीं है। तो टाइमली मैनर से चलना ज़रूरी है, ठीक है। हर वो चीज़ करो जिसमें आपको खुशी मिलती है, जैसा कि मैं मानता हूँ, लेकिन वो काम मत करो जिससे आपको परेशानी हो, जो आपके डिपेंडेंट है वो आपको कल को गालियाँ दे, ठीक है। क्योंकि जब आपके जो डिपेंडेंट है ना, यानी एग्जांपल आपके बच्चे अगर बड़े होंगे, वो आपसे पूछेंगे, आपसे डिमांड करेंगे, और जब डिमांड फुलफ़िल नहीं होगी ना तो वो क्वेश्चन करेंगे, तो क्या बोलोगे उनको?
जस्ट आप अपना एक शौक़ पूरा करने के लिए थ्रू आउट अपने पैसा आपने बर्बाद किया, क्या ज़रूरी है? खैर मेरे ओपिनियन से सारे लोग अग्री भी नहीं करेंगे और कुछ लोग होंगे चुनिंदा लोग जो अग्री भी कर लेंगे। पास्ट सबका बेकार होता है, अमीर कोई पैदा नहीं होता, ठीक है। हाँ कई लोग हैं भी, बहुत सारे लोग ऐसे भी जिनका बचपन ही अमीरी में गुजरता है, लेकिन मेजॉरिटी जो रेशो है उनका ऐसा नहीं है साहब। जो गरीब पैदा हुआ है वो गरीब मरता नहीं है। ये हमारे अपने ऊपर है कि हम क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो स्टेबिलिटी लाओ, मेहनत करो और समझो कि पैसे की इंपॉर्टेंस क्या है, पैसे को किस तरह से सेव कर सकते हैं, पैसे को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। कंपाउंडिंग को समझो, कंपाउंडिंग क्यों ज़रूरी है। आपने 1 रुपया अपना जोड़ा, सेव किया, तो जब आपकी जो मैच्योरिटी आएगी ना तो वो 1 रुपये की नहीं होगी, कंपाउंड हो के डबल ट्रिपल हो जाएगा वो। तो कैसे होगा? आपने कुछ किया नहीं, सिर्फ आपने इसको एक इन्वेस्ट कर दिया। जो कंपनीज़ में जहाँ पे वो पैसा इन्वेस्ट है वो आपको ग्रो करके देंगे पैसा। तो ये आपको समझना ज़रूरी है, कंपाउंडिंग आपको कैसे हेल्प करेगा आपके पैसा ग्रो करने में। मैं इस चीज़ में ज़्यादा आपको बोलूँगा नहीं, ना डिस्कस करूँगा कि आप इसमें पैसा करो उसमें पैसा करो। आपको जिसमें करना है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं समझने के लिए कि आपको कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है। और एक फ़्लो में मत जाओ कि भाई मेरे दोस्त ने इस स्टॉक में पैसा लगा दिया है, मेरे दोस्त ने वहाँ पैसा लगा दिया है तो उसका तो ग्रो हो गया था, लेकिन भाई मैं भी लगा देता हूँ तो मैं भी ग्रो हो जाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको समझना ज़रूरी है, कैलकुलेटिव होना ज़रूरी है, ठीक है। और बहुत बार क्या देखा है कि आजकल तो यूट्यूब है आपका, ऑनलाइन इतनी सारे चीज़ें हैं, वो क्या करते हैं भाई, वो लोग उन्हें प्रमोट करते हैं, पीछे से पुश करते हैं कि भाई आप इस चीज़ पे वीडियो बनाओ, आप इस चीज़ पे काम करो और प्रमोट करो। या एड्स आप इतनी देख लो, लोगों को लगता है भाई इतनी ये ज़्यादा दिख रहा है, यही बिक रहा है, लगा दो इस पर। नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा एक्चुअल में वो है भी या नहीं है, उसकी वैल्यू इतनी। तो ऑलराइट, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और नहीं अच्छा लगा तो आगे और इम्प्रूव करेंगे। लाइफ है, लर्निंग तो चलती रहनी है, ठीक है। मेरा काम है प्रैक्टिस करना, ठीक है, समझना और आगे इसको आप तक लेके जाना। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मन नहीं है तो यार मत करें, जब आपको लगे तब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच, दोबारा मिलते हैं।